परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु, हमारे पथ प्रदर्शक हमें क्या कहते हैं, क्या मार्ग देते हैं, किस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। एकांत में बैठ करके मानव को चिंतन करते रहना चाहिए। कहीं आते हुए, जाते हुए अथवा अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने लिए निकालना, अपना निरीक्षण करना और गुरुदेव की क्या प्रेरणा है, उनका क्या निर्देश है, उसको स्मरण करना, उसका चिंतन करना, फिर अपने आप को देखना कि इसमें मैं अभी तक किस अवस्था को प्राप्त कर चुका हूं अथवा अभी करना, पाना, समझना, इस मार्ग पर चलना अभी शेष है। जब तक अपना निरीक्षण नहीं किया जाता, मनन चिंतन नहीं किया जाता, साधना में आगे भी बढ़ना कठिन हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा, विचार करना एक बार नहीं, कम से कम दिन में एक बार तो अमृतवाणी का पाठ कर लेते हैं। क्या करना है? सदा सदा क्या करना है? राम नाम सिमरो सदा। राम नाम का सिमरन करना है। केवल एक दिन कर लिया अथवा कोई कष्ट आया तो कर लिया, कोई बीमारी आ गई तो कर लिया, कोई शुभ कर्म करना है तो कर लिया। अब ऐसी विपदा आन पड़ी है और कोई मार्ग नहीं मिल रहा तो नाम का जाप कर लिया, भगवान की शरण को ग्रहण कर ली। उत्तम है, सन्मार्ग पर है, क्योंकि बाधा विघ्न कष्ट तकलीफ को दूर करने वाला वह राम ही है। परंतु केवल अर्थ की कामना के लिए करना, अपने किसी संकट निवारण के लिए नाम का जाप करना, इससे बेहतर उत्तम है तू हर समय नित्य निरंतर राम नाम का जाप बड़ी लगन से कर, बड़ी प्रीति के साथ कर, श्रद्धा से का साथ कर। ये तेरा नियम, नित्य का नियम राम नाम का जाप तेरे एक नहीं अनेक आने वाले बाधा विघ्न को अपने आप चकनाचूर करता रहेगा। तब तुझे बाधा विघ्न आने पर विशेष रूप से जो जाप पाठ करना पड़ रहा है उसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। नित्य नियम से करने से एक नहीं अनेक बाधा तुझे स्पर्श किए बिना ही दूर हो जाएंगी। दुख, कष्ट, तकलीफ अनेक, इसका फल अपार है। 1 2 4 गिनती में नहीं आएगा। अपार फल राम नाम के जाप का गुरु महाराज ने वर्णन किया। फिर अतिशय मंगल मूल, इसकी जड़, इसकी उत्पत्ति, मूल, यह मंगल करने वाला है, तेरा कल्याण करने वाला है। कितना अतिशय
नापतोल नहीं है। कितना मंगल कर देवेगा, कितना कल्याण कर देवेगा, कितना तेरी रक्षा कर लेवेगा, इसमें नापतोल नहीं। जितनी जितनी साधक की आवश्यकता है ये उतनी ही पूर्ण कर देवेगा। ये राम नाम, इसकी महिमा महापुरुषों ने, वेदों ने, पुराणों ने जो गाई है, अब कोई यह संशय कर देवे कि राम ये छोटा सा शब्द 2.5 अक्षर का, इसमें इतनी शक्ति कहां हो सकती है। अगर कोई अज्ञानवश नाम नहीं जपा, सात्विक वृत्ति नहीं है, तो उनके लिए उदाहरण भी महापुरुषों ने प्रस्तुत कर दिए। ये 2.5 अक्षर का जो सर्व शक्तियों से संपन्न नाम राम है, ये मंत्र है, ये शक्तिशाली है। कितनी शक्ति? अपार शक्ति। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी सारे विश्व को भस्म करने के समर्थता रखती है। एक छोटी सी चिंगारी सारे विश्व को भस्म कौन कर सकती है? छोटी सी चिंगारी। इसी प्रकार ये राम नाम तेरे समस्त पापों को भस्म कर देता है, बाधा विघ्न को भस्म कर देता है और तेरा मंगल और कल्याण करने वाला है। ये राम नाम की महिमा विषम विकट संकट हरक। विषम बहुत ही कड़े वह संकट जो निश्चित रूप से मृत्यु देने वाले हैं, उन संकटों को भी यह दूर कर देता है। फिर क्या करता है? कारक सब अनुकूल, तेरा प्रत्येक कार्य तेरे अनुकूल होने लगता है। मानव चाहता क्या है? जीवन में सफलता, जीवन में उन्नति, अपना मंगल और कल्याण और शांति चाहता है, सुख चाहता है। ये सब कुछ राम नाम से प्राप्त होता है। ये सूर्य, ये चंद्र, ये वायु देवता, ये मेघ देवता सभी राम से ही तो शक्ति ले रहे हैं। ये वही शक्ति है जो आज तक सारे ब्रह्मांड को चला रही है। उसी शक्ति से हमारे गुरुदेव ने हम सबको जोड़ दिया है। कोई अडंबर नहीं, किसी प्रकार का भी अडंबर ना करते हुए भय से रहित पूर्ण विश्वास के साथ तू राम की शरण में जा। अब महाराज ने तो ये कहा है, अब होता क्या है ये भी विचार कर लेना। क्या होता है? करना तो ये था। गीता का 2 अध्याय हम करते क्या हैं? प्राणी प्राकृत पदार्थों की प्यास में अब हम करते क्या हैं? प्राकृत पदार्थ जो दृष्टिगोचर हो गया, ये पदार्थ बहुत अच्छा है, ये मुझे चाहिए। आंखों से देख लिया, ये बाहरी विषय हैं। बाहर के विषयों के लिए हम ललायत हो जाते हैं। आंखों से देख लिया सुंदरता, अब ये चाहिए। अथवा कानों से सुन लिया, अब देखा नहीं है, किसी ने आकर केवल वर्णन कर दिया किसी पदार्थ के लिए, किसी डिवाइस के लिए कि ये ऐसे ऐसे खूबियों वाला है। केवल सुन करके ललायत हो गए, अब ये मुझे लेना है, अब मुझे ये देखना है, अब ये मुझे चाहिए। प्राणी
प्रायः प्राकृत पदार्थों की प्यास में, भोगों की भूख में, देह ही आत्मा है, केवल अपनी देह तक ही रहते हैं। अब इस काल में, आज के काल में जो महामारी फैली हुई है, अब तो समाप्ति की ओर है, बिल्कुल समाप्ति की ओर है। परंतु केवल देह से प्रेम करने वाले, ठीक है, समय अनुसार सत्संग में नहीं आ पाए, परंतु घर में बैठ करके नाम का जाप ना करना, पाठ ना करना, अपनी आत्मा से प्रीति नहीं है। उनके लिए सिर्फ देह है, देह से प्रीति है, इस शरीर से प्रीति है, जो नहीं रहना। कितना भी जोर लगा लो, कितनी भी एहतियात बरत लो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना उत्तम है, परंतु अज्ञान में जीवन जीना यह दुष्कर है, यह कठिन। कि अपना उद्धार कैसे हो, यह पूर्ण ज्ञान हो जाना, यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, यह गुरु की शरण में ही प्राप्त होगा। गुरु महाराज ने कहा, करना तो यह था, राम नाम सिमरो सदा, कितना सांस सांस से सिमर सुजान, पर तू क्या कर रहा है? गीता का सिद्धांत, प्राणी प्राया प्राकृत पदार्थों की प्यास में, भोगों की भूख में, देह ही आत्मा है, इस जड़वाद में कैसे जी रहे हैं? कामना में। कामना एक नहीं, अनेक प्रकार की कामना। एक कामना भी पूर्ण नहीं होती, दूसरी तुरंत उत्पन्न हो आती है। एक कार्य पूरा होता है, अब दूसरे कार्य के लिए उसकी भूख लग जाती है। मानव जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है? कामना में, दिन रात ये मुझे प्राप्त हो गया, अब ये मुझे प्राप्त करना है, इसी कामना में। आत्मा का कल्याण करना है, किस लिए हमें इस मानव देह को देवादि देव की कृपा से प्राप्त किया है? यह तो कोसों दूर चले जाता है, वह नहीं याद रहता। कभी ना आया संत शरण में, कभी ना हरि गुण गाया। वह देह को ही सर्वस्व मान बैठता है। और क्या करता है? कामना, ये बाहरी विषय, स्वार्थ, निंदा में दूसरों की निंदा करना सुनना। फिर भीतर क्या है? महाराज ने तो कहा था, हृदय राम नाम से भरिए। और हमने क्या कर दिया? ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, इसको भर लिया। और सबसे बड़ा अहंकार, अहंभाव, कौन मेरे जैसा है? ये सबसे बड़ा दोष, अहंकार, कौन मेरे जैसा है। अगर मैं ये ना करूं तो सब नष्ट भ्रष्ट ही हो जावे। ऐसे अज्ञान में परिवार को मैं पालता हूं, कारोबार तो मैं ही करता हूं, ये रुपया पैसा तो मेरी बुद्धि से ही मैंने इकट्ठा किया है, इसका संग्रह किया है। अहंकार ये भीतर भर लिया। फिर जो थोड़ा बहुत स्थान खाली रहा वह मोह ममता, अपनों के लिए मोह, दूसरों के लिए ईर्ष्या, इससे भर लिया। वह इसी में समय व्यतीत कर रहे हैं और अंततः
जिस जिस पदार्थों के लिए ललायत रहे उसी में रमन करते हुए देह का त्याग कर देते हैं और बाजी हार जाते हैं। वह वैसे ही जन्म व स्थान को जा प्राप्त होते हैं। अब भीतर ईर्ष्या द्वेष रखने वाला, वैर बुद्धि रखने वाला, उसकी जूनियां गनवाई गई हैं। मानव देह से तो वह दूर हो जाता है। कहां तो मानव देह प्राप्त करके वह स्वामित्व देवी देवताओं के लोकों को प्राप्त करना था, कहां नीच जूनियों को प्राप्त कर लेता है। तब गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, तू स्थिर मति हो, भगवत भक्त बन, निष्काम कर्म कर और सेवा, स्वार्थ का जीवन नहीं, परहित परोपकार का जीवन, सेवामय जीवन, जो तेरा कल्याण करने वाला होगा। तू जीवन में कदापि भगवान को ना भूल, उसको तो प्राणी कभी ना भूल, श्री राम को ना भूल, उसको ना विसारना। फिर गुरु महाराज ने कहा, जाग जाग जन बावरे, जागो, चेतो, अपना पतन मत करो। श्री राम को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को मत भूलो। केवल देह की इस मोह में जाकर के इस देह को बचाने के लिए जाप छोड़ दिया, पाठ छोड़ दिया, ये तो किसी ने नहीं कहा था। मन के जो बाहरी विषयों में जो विचरता रहता है, करना क्या है? सांस सांस से सिमर सुजान। हे प्यारे, तो सांस सांस से उसका सिमरन कर, उसको याद कर, उसके नाम को भज और उसकी कृपा से तो उत्तरो उत्तरी उन्नति करता चला जाएगा। ये सिद्धांत है सुखों को प्राप्ति के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, अपना उद्धार, अपना कल्याण करने के लिए ये राम नाम का सिमरन लगन से, प्रीति के साथ नित्य निरंतर करते रहना ही उचित है। गुरु महाराज की वाणी के लिए समय अवश्य निकाला करो। 24 घंटों में आधा घंटा नाम का जाप ध्यान में, और महाराज ने क्या क्या वर्णन किया है, कोई भी महाराज का ग्रंथ उठा लो और उसका चिंतन करो, एक श्लोक का पाठ करो, उसका चिंतन करो और अपना निरीक्षण करो। इसी में हमारा कल्याण है और इसी में साधना में आगे बढ़ा जाता है। हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने
रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने